हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे 22 दिसंबर के एडिटोरियल की। टाइटल दिया है डी बारिंग डोनाल्ड। डोनाल्ड तो डोनाल्ड ट्रंप है और डी बार जो है इसका सिनोनिम आप लिख सकते हो बार या प्रोहिबिट। और बार या प्रोहिबिट ही क्यों, और भी बहुत सारे वर्ड्स इसके लिए होते हैं। बार कह सकते हो, प्रोहिबिट कह सकते हो, ठीक है। इसके अलावा प्रिक्लूड कह सकते हो, प्रिवेंट कह सकते हो। मतलब ये रोकने के लिए वर्ड्स यूज करते हैं। और वैसे इसका मतलब आप यूँ मान लीजिए कि किसी को बैन करना है, कोई काम करने से बैन करने को, रोकने को हम क्या बोलते हैं, डी बार बोलते हैं। तो आप इसको प्रिक्लूड कह सकते हैं। इसके अलावा आप इसे प्रिवेंट कह सकते हैं, ठीक, और स्टॉप कह सकते हैं। इन सभी के साथ खास बात ये है, जो मैं वर्ड्स लिख रहा हूँ, हालांकि इसके एग्जैक्ट सिनोनिम तो ये आप प्रोहिबिट और बार कर सकते हो, बाकी ये जो मैं लिख रहा हूँ वर्ड्स, इन सब में खास बात ये है कि इन सभी के साथ में आप एक कॉमन प्रेपोजिशन यूज कर सकते हैं, और वो प्रेपोजिशन होता है फ्रॉम। कौन सा प्रेपोजिशन? फ्रॉम। इन सब के साथ में फ्रॉम लगा सकते हैं। अब आप पूछोगे कि यहां फ्रॉम क्यों नहीं आया, तो किस चीज से रोक रहे हो आप? अगर वो ऑब्जेक्ट है तो आएगा। आप रोक तो रहे हो डोनाल्ड को, लेकिन किस चीज से रोक रहे हो, वहां पे आगे जाके फ्रॉम आएगा, ठीक है। तो ये है डोनाल्ड ट्रंप को डी बार करने को लेकर, किसको लेकर लिखा गया है, ऑन द ट्रंप रूलिंग। रूलिंग का मतलब है डिसीजन या निर्णय, जजमेंट। आप इसे डिसीजन कह दो, जजमेंट कह दो। तो डिसीजन किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट कहां का? यूएस का एक राज्य है कोलोराडो। इस राज्य का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसका जो ट्रंप के बारे में निर्णय है, उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे इस एडिटोरियल में। आगे लिखा गया द यूएस सीम्स सेट। सेट का मतलब यहां पे है गेट रेडी। इस सेट का मतलब है गेट रेडी, तैयार होना। यूएस से पहले दे लगेगा, क्योंकि जिन भी देशों के नाम के साथ यूनाइटेड वर्ड जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो यूएस हो या यूके हो या यूएई हो, है ना, यूनाइटेड या रिपब्लिक, इनमें से कोई भी वर्ड जुड़ रखा हो, उनसे पहले हम क्या लगाते हैं? दे लगाते हैं। तो यूएस ऐसा लगता है, यूएस की वर्ब है सीम्स, ऐसा लगता है कि ये तैयार है। किसके लिए? बिटर पोलराइजेशन के लिए। पोलराइजेशन जो वर्ड है, ये पोलराइज से बनता है। इसका मतलब एक प्रकार से डिवाइड है, ध्रुवीकरण को बोलते हैं। डिवाइड या सेपरेशन कह सकते हो, इसे ध्रुवीकरण कहा जाता है। तो यूएस ऐसा प्रतीत होता है कि वो तैयार है एक बहुत ही तीखे ध्रुवीकरण के लिए इन अ इलेक्शन ईयर, उस वर्ष में जब चुनाव होने वाले हैं। तो चुनावी वर्ष में यूएस ऐसा लगता है कि तैयार है एक तीखे ध्रुवीकरण के लिए। ये इसका मतलब हो गया। बिटर का मतलब कड़वा होता है, तीखा होता है। अब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, इसका स्क्रीन पीडीएफ और वर्ड लिस्ट वो आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। आशीष क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, या तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देखिएगा किसी भी वीडियो के, वहां मिल जाएगा, या फिर सीधा सर्च करिए आशीष क्लासेस, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मॉर्निंग में ही मैं ये आपको प्रोवाइड करवा देता हूं, ताकि आप पहले से पढ़कर इसको तैयार रखें, और फिर आप ये टैली करें कि जो आपने पढ़ा है और मैंने पढ़ाया है उसकी समानता कितनी है, ठीक है। ये चीज़ें आपको करनी है। ये आपके लिए एक होमवर्क ही होता है एक प्रकार से, ये आपको डेली करना चाहिए। अब देखिए आगे क्या कहना चाहता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएस। सुप्रीम कोर्ट से पहले वैसे दे लगता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है यूएस स्टेट ऑफ कोलोराडो का, हैज बार्ड। अब सुप्रीम कोर्ट की वर्ब क्या है? बार्ड। हैज बार्ड, हैज हेल्पिंग वर्ब है बार्ड। मैंने फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बार्ड किया है। किससे किया है? मैंने कहा था कि जिससे भी करोगे उसके लिए फ्रॉम लगेगा। फ्रॉम प्रेपोजिशन तो आगे आईएनजी है। रनिंग फॉर ऑफिस अगेन। रन फॉर का मतलब दावेदारी पेश करना है यहाँ पे। ऑफिस का मतलब राष्ट्रपति ऑफिस की बात है। अगेन मतलब एक बार फिर से, ये एडवर्ब है। इन द 2024 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में, ठीक है। तो कहना चाहता है सुप्रीम कोर्ट जो है यूएस स्टेट ऑफ कोलोराडो का, उस सुप्रीम कोर्ट ने भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में दावेदारी पेश करने से रोका है। ऑन द ग्राउंड्स। ग्राउंड्स का मतलब यहां पे है आधार, बेसिस। वैसे ये बेसिस होता है, आधार होता है, ठीक है। फुटिंग भी कह सकते हो इसको। तो इस आधार पर दैट ही वायलेटेड, कि उन्होंने वायलेट किया। वायलेट के बाद प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। वायलेट एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, सीधा ऑब्जेक्ट इसके बाद में लगता है। वायलेट करने का मतलब होता है इन्फ्रिंज करना, इन्फ्रिंज, या ब्रेक करना, मतलब तोड़ना, नियमों को तोड़ना। तो इन्होंने इन्फ्रिंज क्या किया है? अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज, एक संवैधानिक प्रावधान। क्लॉज मतलब कोई भी अनुच्छेद वगैरह होगा। रिलेटिंग टू, जो संबंधित है,
एंगेजिंग इन, एंगेज के साथ दो प्रपोजिशन लगते हैं, एक एंगेज टू भी होता है, ये होता है किसी मतलब व्यक्ति से सगाई करना, ठीक है, और ये एंगेज इन है, ये संलिप्त होना, किसी काम में लीन होना, लगे रहना, ये होता है। तो ये संबंधित है किससे? एंगेजिंग इन एन इंसरेक्शन। इंसरेक्शन का मतलब होता है रिवोल्ट, विद्रोह को बोलते हैं, रिबिलियन को बोलते हैं, विद्रोह, रिवोल्ट कह सकते हो, रिबिलियन दे ही रखा है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो ये क्लोज किससे संबंधित है? ये है विद्रोह से संबंधित है। तो जो यूएस स्टेट ऑफ कोलोराडो है, इसका सुप्रीम कोर्ट जो है उसने भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से राष्ट्रपति चुनाव के लिए दावेदारी पेश करने से रोका है, इस आधार पर कि डोनाल्ड ट्रंप ने, ये ट्रंप के लिए प्रोनाउन है ही, डोनाल्ड ट्रंप ने संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन किया, वो संवैधानिक प्रावधान जो संबंधित है इंसरेक्शन या रिबिलियन में संलिप्तता से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। द कोर्ट फाउंड, कोर्ट ने पाया, ये वही सुप्रीम कोर्ट है कोलोराडो का, तो कोर्ट ने पाया, कोर्ट की वर्ब है फाउंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म है। देखिए फाइंड की दो फॉर्म्स याद रखें, एक फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है फाउंड और फिर थर्ड फॉर्म फाउंड, और एक फाउंड ही एक क्रिया होती है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। इसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंडेड और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? फाउंडेड। ऐसे करके फाइंड फाउंड फाउंड होता है और फाउंड फाउंडेड फाउंडेड होता है। फाउंड का मतलब स्थापित करना होता है और फाइंड का मतलब खोजना या पाना होता है। तो कोर्ट ने यह पाया इन अ 4-3 स्प्लिट डिसीजन, स्प्लिट का मतलब होता है डिवाइडेड, बटा हुआ। स्प्लिट का मतलब क्या है? बटा हुआ, मतलब ये एक मत नहीं थे, जब सबके सब अग्री नहीं हो तो उसको स्प्लिट डिसीजन बोलते हैं। ये एडजेक्टिव है यहां पे, स्प्लिट, डिसीजन नाउन है। तो कोर्ट ने 4-3, मतलब मान लीजिए 7 जजेस हैं, 7 में से 4 इस पक्ष में थे कि इनको चुनाव नहीं लड़ने देना है, 3 इस पक्ष में थे कि चुनाव इनको लड़ने देना है, ठीक है। तो स्प्लिट डिसीजन में कोर्ट ने ये पाया, दैट कंजंक्शन है, ये पाया कि मिस्टर ट्रंप वॉज नॉट एलिजिबल, कि मिस्टर ट्रंप जो है वो समर्थ एलिजिबल नहीं है टू बी ऑन द इलेक्शन बैलेट नेक्स्ट ईयर, कि वो इलेक्शन बैलेट में उनका नाम हो, मतलब चुनावी मतपत्र जो होते हैं वहां पे, मतलब एक प्रकार से चुनाव में होने के वो योग्य नहीं है नेक्स्ट ईयर, अगले साल, इन कोलोराडो में, फॉर द रोल, उस रोल के लिए, दैट ही प्लेड, जो उन्होंने प्ले किया, वो रोल जो इन्होंने निभाया, ही की वह प्लेड है, इन एगिंग ऑन, एग ऑन का मतलब होता है एनकरेज करना, या फिर इसे आप यहां पे जो एग्जैक्ट बैठेगा वो ये है इंसाइट या इंस्टिगेट, उकसाना, भड़काना, ठीक है। तो उन्होंने रोल प्ले किया था किस चीज में? उकसाने में। किसको उकसाया था? प्रोटेस्टर्स को, विरोध करने वालों को। ऑन जनवरी 6, 2021, कब की बात है? 6 जनवरी 2021 की बात है। जब पर्टिकुलर डे की बात है उसके लिए ऑन का प्रयोग हम करेंगे, पर्टिकुलर डे या डेट से पहले ऑन लगाते हैं। अ सेक्शन ऑफ होम, और ये एक जो तबका है, एक जो धड़ा है, एक जो ग्रुप है, किसका? इस इन प्रोटेस्टर्स का। देन वेंट ऑन टू अटैक, वेंट ऑन मतलब ये कंटिन्यू रहे ऐसा विरोध करना, और कंटिन्यू रहे के लास्ट में कंक्लूड कैसे किया? इन्होंने अटैक कर दिया, किस पर? यूएस कैपिटल जो वॉशिंगटन में है उसकी बिल्डिंग्स पर, मतलब वहां की जो संसद है उसकी बिल्डिंग्स पर, ठीक है। यूएस कैपिटल का मतलब यहां पे ऐसा मानो जहां पे गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह हैं, संसद है, वहां पर। तो अटैक के साथ में, अटैक अगर वर्ब होती है तो इसके साथ में हम कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, लेकिन अटैक जब नाउन के रूप में यूज की जाती है तो इसके साथ में हम ऑन लगा देते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर समझिएगा, कोर्ट ने 4-3 के स्प्लिट डिसीजन में, ये बटा हुआ डिसीजन था, इस डिसीजन में पाया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एलिजिबल नहीं है। ट्रंप की वर्ब है वॉज, नॉट है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन है, एलिजिबल यहाँ पे एडजेक्टिव है। किसके लिए? कि वो इलेक्शन बैलेट में अगले साल नहीं हो सकते कोलोराडो में। किस लिए? उस रोल के लिए जो उन्होंने प्ले किया था 6 जनवरी 2021 को प्रोटेस्टर्स को उकसाने का। और इन प्रोटेस्टर्स का जो एक सेक्शन है उसने क्या किया? अटैक कर दिया। अटैक यहाँ पे वर्ब है, सीधा इसका ऑब्जेक्ट बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स पर, बिल्डिंग्स किसकी? यूएस कैपिटल की। कहाँ पर? वॉशिंगटन में। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट, द रूलिंग सेट्स अ हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो शब्द है इसका मतलब होता है प्रायर एग्जाम्पल, पूर्व उदाहरण। तो ये जो रूलिंग है, ये जो डिसीजन है,
ये यहाँ पे एक उदाहरण सेट करता है, एक ऐतिहासिक उदाहरण, फॉर द यूज ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द कंट्रीज 14th अमेंडमेंट, कि इस देश का जो 14वां संशोधन था, संविधान संशोधन था, अमेंडमेंट मतलब चेंज होता है, संशोधन होता है, इसका सेक्शन 3 के यूज को लेकर एक उदाहरण इसने सेट कर दिया है। टू स्ट्राइक ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऑफ, स्ट्राइक ऑफ ये एक फ्रेजल वर्ब है, स्ट्राइक ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नलीफाई, या इसे आप कहेंगे एब्रोगेट, या इसे आप कहेंगे रिपील, रद्द करना कह सकते हो, ठीक है, किसी भी नियम आदि को समाप्त करना कह सकते हो। तो ये किस लिए एक उदाहरण सेट किया है? कि किसी राष्ट्रपति उम्मीदवार को नलीफाई कर दिया हो द बैलेट, मतलब एक प्रकार से हटा दिया हो, इसको यूँ मान लो, इसको ऐसे लिख लो, रिमूव लिख लो, इसका ये ज़्यादा ठीक बैठेगा, रिमूव, हटा दिया हो, ठीक है, इस बैलेट से। इन दिस केस, इस केस में जो मोस्ट पॉपुलर रिपब्लिकन कैंडिडेट है, ये जो केस हुआ है इसमें सबसे एक प्रसिद्ध दावेदार हैं रिपब्लिकन कैंडिडेट, मतलब रिपब्लिक पार्टी जो वहाँ की है, उनके, डोनाल्ड ट्रंप की बात है। बाई ए सिग्निफिकेंट मार्जिन, बहुत बड़े अंतर से ये पॉपुलर हैं, बहुत बड़ा अंतर है। सिग्निफिकेंट का मतलब है कंसिडरेबल, बहुत बड़ा। एंड सीन एज हाईली लाइकली टू विन द इलेक्शन, और ऐसा इनको देखा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा संभावना है, लाइकली टू मतलब पॉसिबल है कि ये इलेक्शन जीत सकते हैं, ठीक। फिर समझिए, तो ये जो रूलिंग है, ये जो कोर्ट की रूलिंग है, ये एक ऐतिहासिक उदाहरण यहाँ पे सेट करता है किसके यूज का? देश की जो 14वां संशोधन है उसकी सेक्शन 3 का। क्या क्या करके? राष्ट्रपति को बैलेट से हटाकर, चुनाव से हटाकर। इस केस में ये सबसे पॉपुलर रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं, एक सिग्निफिकेंट मार्जिन से, मतलब बहुत बड़े अंतर से आगे चल रहे हैं और कैंडिडेट से, और इनको देखा जाता है किस रूप में? बहुत ज़्यादा संभावित रूप से कि ये इलेक्शन जीत सकते हैं। लाइकली टू का मतलब है संभव होना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर कह रहा है अंडर द सेक्शन द इंसरेक्शन क्लॉज। अब ये जो विद्रोह वाली जो धारा है, इंसरेक्शन वाली जो धारा है, इसके इस सेक्शन के तहत एनी पर्सन एंगेजिंग इन इंसरेक्शन और रिबेलियन अगेंस्ट द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, कि कोई भी व्यक्ति जो एंगेज होगा, संलिप्त होगा, एंगेज में इन है क्योंकि संलिप्तता की बात कर रहा है, इन्वॉल्व होगा इंसरेक्शन या रिबेलियन में, किसी विद्रोह में, किसके खिलाफ? यूएस के संविधान के खिलाफ। उस व्यक्ति को, देखिए ये यहाँ पे एक प्रकार से क्या निश्चितता आ गई। जनरली क्या होता है, आई और वी के साथ हम लगाते हैं शैल, और बाकी सभी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ लगाते हैं विल, यही तो होता है। आई और वी के साथ तो लगता है शैल, और अदर सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जनरली बता रहा हूं, अदर सब्जेक्ट्स के साथ में हम लगाते हैं विल। लेकिन जब हम प्रॉमिस, थ्रेट, ठीक है, इनकी बात करते हैं, प्रॉमिस की, थ्रेट की, सर्टेनिटी की, डिटर्मिनेशन की, किन किन चीज़ों की? प्रॉमिस की, या फिर हम बात करते हैं थ्रेट की, मतलब वादा या धमकी, सर्टेनिटी निश्चितता, या डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय। इनमें से किसी चीज़ की अगर बात करते हैं तो फिर ये उल्टा हो जाता है, आई और वी में फिर विल आने लग जाएगा, बाकी सब्जेक्ट में शैल आने लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा उल्टा। तो इस सेक्शन के तहत, जो कि इंसरेक्शन क्लोज की बात हम कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जो लिप्त होता है विद्रोह में, किसके खिलाफ? यूएस संविधान के खिलाफ, उसको, अब चूंकि ये सर्टेनिटी है, निश्चित ही ऐसा होगा, तो कानूनी रूप से एकदम फैक्ट है, तो ये चीज, ये उसको परमिट नहीं किया जाएगा टू रन फॉर पब्लिक ऑफिस, की वो चुनाव की दावेदारी पेश नहीं कर सकता, कोई भी सार्वजनिक ऑफिस में पद धारण नहीं कर सकता। उनमें शामिल है, इंक्लूडिंग यहाँ प्रेपोजिशन है, कौन कौन से? इन समेत किसी भी में, कांग्रेस में, ठीक, इसके अलावा कांग्रेस मतलब वहाँ के संसद में, मिलिट्री में, फेडरल संघीय या राज्य के ऑफिसेज में, यहाँ उनको पद नहीं मिल सकता, ठीक। द 14th अमेंडमेंट विच वॉज रेटिफाइड, ये 14वां संशोधन जो है, विच यहाँ पे संशोधन के लिए है, इसकी वर्ब वॉज रेटिफाइड, ये पैसिव है, और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। रेटिफाई का मतलब होता है कंफर्म करना या एंडोर्स करना, मतलब पुष्टि करने को बोलते हैं, अप्रूव करना। तो ये 14वां जो संशोधन है, 14 जो अमेंडमेंट है, जिसकी की पुष्टि की गई थी इन 1868 1868 में, वॉज एस्टेब्लिश्ड। अब ये इसकी वर्ब आ गई, ये फिर से पैसिव वही से पास्ट इंडेफिनिट का, इसको स्थापित किया गया था इन पार्ट, आंशिक रूप से, ठीक है। इन पार्ट मतलब एक प्रकार से एक इसका स्थापित करने का उद्देश्य ये भी था, टू डिसअलाउ, की अनुमति नहीं दी जाए, फॉर्मर कॉन्फेडरेट्स। कॉन्फेडरेट का मतलब ये वो लोग हैं जो चाहते थे कि गुलामी की प्रथा लागू रहे
अमेरिका में, और इस कारण से जो गुलामी की प्रथा को हटाने वाले लोग थे उनका विरोध कर रहे थे, उसको कॉन्फेडरेट कहा जाता है। तो ये इसलिए लागू किया गया था पार्ट में, इन पार्ट मतलब आंशिक रूप से। इसका कारण ये भी था कि भूतपूर्व जो मतलब ये पहले वाले जो कॉन्फेडरेट्स है उनको डिसअलाउ करना चाहते थे, किससे? एंटरिंग कांग्रेस, कि वो कांग्रेस में एंटर ना करें, वो संसद में ना आ सकें, एंड ग्रैबिंग पावर और सत्ता नहीं हथिया सकें, किससे? सरकार से, दैट दे हैड प्रीवियसली फोर्ट, उस सरकार से जिससे वो लड़े थे। ये कॉन्फेडरेट्स के लिए दे आ रहा है प्रोनाउन, और हैड फोर्ट जो है ये यहाँ पे इसकी वर्ब है, प्रीवियसली एडवर्ब है, और फाइट की सेकेंड और थर्ड फॉर्म फोर्ट होती है, फाइट फोर्ट फोर्ट। और वैसे ये यहाँ पे थर्ड फॉर्म है क्योंकि हैड दे रखा है, एच के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो 14th अमेंडमेंट जो है जिसको की पुष्टि की गई थी 1868 में, इसको स्टैब्लिश किया गया था पार्ट में, मतलब आंशिक रूप से, इस कारण से कि ये फॉर्मर कॉन्फेडरेट्स को अलाउ नहीं करना चाहते थे कि वो कांग्रेस में आ जाएं और पावर ग्रैब कर लें। क्योंकि फ्रॉम है तो आईएनजी लगेगा, यहाँ एंटरिंग है या ग्रैबिंग है। ग्रैबिंग का मतलब है छीनना, एक प्रकार से सत्ता हथियाना, ठीक है। ग्रैबिंग पावर सरकार से जिसके खिलाफ वो लड़े थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट इज आयरोनिक, ये बहुत ही व्यंग्यात्मक है। आयरोनिक का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा, एक प्रकार से जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था उससे बिल्कुल ऑपोजिट, उसको बोलते हैं आयरोनिक। तो इट की वर्ब इज है, ये आयरोनिक है, ये एडजेक्टिव हो गया। दैट कंजंक्शन है कि अ सिमिलर पोस्ट सिविल वॉर लॉजिक, वैसा ही सिविल वॉर मतलब गृह युद्ध, ये गृह युद्ध के पहले की, गृह युद्ध के टाइम की घटना है कॉन्फेडरेट्स वाली। ऐसा ही सिविल वॉर के बाद में जो लॉजिक है, माइट अप्लाई, वो लागू हो सकता है। माइट है वो रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए आता है, कमजोर संभावना के लिए आता है। अगर वीक पॉसिबिलिटी किसी को बतानी हो तो उसके लिए हम माइट का यूज करते हैं। तो यही चीज हो सकता है कि लागू हो जाए किसके लिए? तो मिस्टर ट्रंप के लिए। अब फॉर हिज रोल इन सीकिंग टू ब्लॉक, क्योंकि उनका रोल क्या था, ये इन्होंने चाहा था। सीक का मतलब चाहना, तलाशना। सीक की सेकंड फॉर्म सोट होती है और थर्ड फॉर्म भी सोट होती है, क्योंकि इन्होंने क्या चाहा था? टू ब्लॉक, अवरोध पैदा करना, द पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर टू प्रेसिडेंशियल इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है ऑफिस बेयरर, ऑफिस बेयरर, ऑफिस होल्डर, पदस्थ व्यक्ति जो होता है उसको बोलते हैं। तो इन्होंने शांतिपूर्वक सत्ता का हस्तांतरण करने में अवरोध पैदा किया था जो बाइडेन के मार्ग में, ऑन अनप्रूवन एलिगेशंस, और किस आधार पर? ऐसे आरोपों के आधार पर। एलिगेशन मतलब चार्ज, अनप्रूवन मतलब इसको सिद्ध नहीं किया गया था। ऐसे चार्जेस के आधार पर जिसको सिद्ध नहीं किया गया था, ऑफ इलेक्शन फ्रॉड। चार्जेस क्या थे? इलेक्शन फ्रॉड के चार्जेस थे, लिंक्ड टू, जो जुड़े हुए थे बैलेट वोटिंग से, चुनावी मतपत्रों की वोटिंग से। ठीक है, एक बार फिर समझिए। तो ये इनकम्बेंट, ये आयरोनिक है कि सिमिलर पोस्ट सिविल वॉर जो लॉजिक है वो लागू हो सकता है मिस्टर ट्रंप पर। किस रोल के लिए? इस रोल के लिए कि इन्होंने क्या किया था? पीसफुल तरीके से ट्रांसफर ऑफ पावर को अवरोध पैदा किया था। ये पीसफुल तरीके से हो सकता है, इन्होंने अवरोध पैदा किया इस चीज में, जो बाइडेन के मार्ग में, जो फिलहाल वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। अनप्रूवन एलिगेशंस के आधार पर, एलिगेशंस नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ऐसे आरोपों के आधार पर जो सिद्ध नहीं हुए थे, और आरोप ये थे कि इन्होंने इलेक्शन फ्रॉड किया है। इलेक्शन फ्रॉड किससे संबंधित था? लिंक के साथ टू लगता है, बैलेट वोटिंग से, चुनावी मतपत्र है उनकी वोटिंग से। द कोलोराडो रूलिंग ओवरटर्न्ड, ओवरटर्न का मतलब लिख लीजिए रिपील, अभी मैंने जो लिखा था, रिपील, रिवॉक, कैंसिल भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो ये जो डिसीजन आया है इसने कैंसिल कर दिया एन अर्लियर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब डिसीजन होता है। एक जो पहले एक जिला जो न्यायालय है उसके डिसीजन को, दैट डिक्लाइन टू, इस वर्डिक्ट ने क्या किया था? इसने इनकार कर दिया था मिस्टर ट्रंप को रोकने से। किस चीज से ब्लॉक करने से? कंटेस्टिंग ऑन द ग्राउंड्स, कि वो चुनाव लड़ें, इसको रोकने से इसने इनकार कर दिया था इस आधार पर दैट इट वाज अनक्लियर। किस आधार पर? कि ये अस्पष्ट था, वो जिसकी वर्ब है, अनक्लियर है वो एडजेक्टिव है। वेदर द 14th अमेंडमेंट कवर्ड द प्रेसिडेंसी, कि ये अनक्लियर है कि क्या 14 संशोधन जो है वो प्रेसिडेंसी को भी कवर करता है क्या? क्या इसके अंदर राष्ट्रपति पद भी आता है क्या इसके अंतर्गत? इस आधार पर जिला न्यायालय ने पहले कहा था कि इनको चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।